बोलो बोलो, हो गए नहीं हुए? ठीक है, कल का लास्ट क्वेश्चन हो गई बातें। हाँ हाँ, रखो भाई साहब, यही था ना क्वेश्चन लास्ट का? कोई है जो लास्ट का क्वेश्चन नहीं समझ पाए? सबको समझ में आया था ना? क्योंकि ये जो रेशियो है वो 10 रुपया, 14 रुपया और 20 रुपया कम करने के बाद आया था। ओके ओके, तो ये तो करवा दिया था और ये बनाने के लिए दिया था नहीं, और उसमें हम भाग गए थे, है ना? हाँ हाँ, हम भाग गए थे, हम ही कह रहे हैं, है ना? ठीक है ना? चलिए, तो इसे एक बार पढ़िए प्लीज। हाँ, अरे गर्दन जो है ना, दर्द कई दिनों से था, लेकिन कल रात से इतना हो रहा है कि क्या बताऊं। है, अभी एक दर्द का दवा खाया हूँ, कहीं उससे कुछ सही तो नहीं होगा, रिलैक्स करेगा कम से कम ना। हो गया, चुप रहो, यहाँ देखो। अरे गर्दने ना टेढ़ा हुआ है, मुंह तो ठीक है, हाथ भी ठीक है। पढ़ाएंगे, यहाँ देखो, यहाँ देखिए भाई साहब, 735 रुपया एबीसी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक का शेयर को 25 रुपया का कर दिया कम। प्रत्येक का शेयर मतलब ए का भी 25, बी का भी 25 और सी का भी 25, तीनों को 25-25 कम कर दिया। और कम करने के बाद जो रेस्ट अमाउंट बचेगा उसका रेशियो 132 है। किसका रेशियो है? वो 25-25 कम करने के बाद, मतलब 25-25 कितना, 75, इसमें 75 कम कर देंगे ना, तो उसका रेशियो ये आ जाएगा। समझ में आया? तो इससे क्या करेंगे, ए बी सी जिसका भी शेयर निकालने का उसका शेयर निकाल लेंगे, और यदि रियल शेयर उसका वास्तविक शेयर निकालने कहेगा तो 25 और उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो प्लीज बनाइए ना जी, बना के बैठे हैं? और जो नहीं बनाया वो बनाइए फटाफट फटाफट। देवी और सजनों, धाए धाए बनाइए। आया सबका? बहुत अच्छा। रियो। ठीक है भाई साहब, सबका आ गया। जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी फटाफट। आया, सबका आ गया। चले, ओके ना? नहीं आया? अरे 735 रुपया उसका टोटल सम है, लेकिन 25-25 75 कम कर दिया, तो कितना हो गया, 660, ये आ गया। 7 6 13, 660। और 660 रुपया का रेशियो क्या है? ए 1:3:2 है, यही ना? सी का पूछा है तो सी का इसके अकॉर्डिंग कितना है, 2/में, और गुने 660 काट दिया तो कितना, 110, 200। ये 220 तो आया है, लेकिन ये 660 के अकॉर्डिंग है, उसका रियल शेयर नहीं है। उसका वास्तविक शेयर निकालने के लिए 25 रुपया क्या करेंगे और ऐड कर दें। सी का जो है, जो वास्तविक रियल शेयर जो आएगा वो 245 रुपया आएगा। मेरे बात सभी भाई बंधु मित्र समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को आया तो बता दीजिए मुझे प्लीज। आ रहा समझ में ना? कोई दिक्कत भाई साहब? सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, बहुत अच्छा। कर दूं? ओके। अरे ये तो बच्चा वाला दे दिया, चलो अच्छी बात है, आज बच्चा वाला क्वेश्चन सब है। आज बहुत इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? और आज से जो है 4:30 में सर्ड चालू होगा, सर्ड से एनालिसिस घातांक और करणी। यदि किसी बच्चे को करना हो, छूट उठ गया हो घातांक और करणी,
तो आप कर सकते हैं 4:30 4:30 संध्याकालीन वेला में, ठीक है ना, शुभारंभ होगा घातांक और करणी। चलिए सबका आगे है। आया भाई साहब? चलिए मैं बना कर दिखाऊं। पहले तो आपको हम बेसिक तरीके से बना कर दिखाता हूं। कौन से तरीके से? बेसिक तरीके से, ठीक है ना, बता दिए। ठीक है, और दूसरा सिखाऊंगा उड़ाने वाला। तैयार हो? ओके। तो बेसिक तरीका ये कहता है कि बचपन में ऐसे पढ़ते हैं दो संख्या का रेशियो 5 और 3 है, तो ऐसे करके बचपन में दो संख्या मानते थे 5x और 3x। यस और नो? तो 5x और 3x ऐसे बचपन में मानते थे, अब मत मानिएगा, ठीक है ना। कहा प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया, तो हम लोग प्रत्येक संख्या में से 20 जोड़ते थे। ईच नंबर इंक्रीज बाय 20, ठीक है ना। प्रत्येक में 20-20 जोड़ दिया, जोड़ने के बाद न्यू रेशियो बिकम्स 3:2, तो नया अनुपात 3/2 हो जाता। यस और नो? तो नया रेशियो 3/2 लिख दिया, 3/2 लिख दिया। यस और नो? ये समझ में आया डिटेल वाला? डिटेल वाला किसी भाई को दिक्कत तो भाई अपना हाथ उठाएंगे। नहीं? तो ठीक है, तो चालू। 200 गुना करो करो। 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 3 तिये 9, 20 तिये 60। 10 में से 9 गया, 60 में से 40 गया, कितना गया? 20 यहाँ पुट कर, 20 25 100, 20 तिये 60। यही है दोनों संख्याएं 100 और 60। समझ में आया सबको ये? एनी प्रॉब्लम? किसी को यहाँ तक दिक्कत? ये डिटेल था। कौन सा टेल? अब सुनिए, ए भाई साहब सुनिए ना, ऐसा नहीं बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? धाई धाई कैसे? आइए, दो संख्याओं का रेशियो 5:3 है। दो संख्या 5 और 3 है। दोनों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया। जितना इसको बढ़ाया उतना ही इसको बढ़ाया, तो जो अंतर इनके बीच पहले था वही अंतर बाद में होगा। यस और नो? अभी दोनों संख्या को बराबर जोड़ रहे हैं ना, तो अंतर तो सेम ही रहेगा ना। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये भाई साहब का उम्र जो है 30 बरस है, इस भाई साहब का 20 बरस है। चुप रहो। और इनका 30 थोड़ी लग रहा है, इसे बोल दिया तो मतलब 30 समझ रहे हो, है देखो। मान लिया ये 30 वर्ष के हैं और ये भाई साहब 20 वर्ष के हैं, तो इनके एज में कितने का अंतर है? 10 का। हमने कहा 5 साल बाद ये कितने साल के हो जाएंगे? 35। और ये कितने को जाएंगे? 25। तो इनका हो गया 35, इनका हो गया 25, तो 35 और 25 में कितने का अंतर है? 35 और 25 में कितने का अंतर है? तो अंतर तो बराबर ही रहेगा ना। समझ में आ रहा ना? या आपके बड़े भैया आज आपसे 5 साल बड़े हैं, तो 10 साल बाद कौन बड़ा होगा? यही बड़े होंगे। कितने साल बड़े हो जाएंगे? 5 साल की 15 साल? 5 साल। क्यों? क्योंकि आप भी तो बड़े होंगे। खाली भैया अकेले अकेले बड़े हो जाएंगे नहीं ना। तो भैया का 10 साल बढ़ेगा तो आपका 10 साल बढ़ेगा, तो एज का अंतर जिंदगी भर सेम रहेगा, है कि नहीं? बचपन में भी आपसे 5 साल ही बड़े थे, और अभी भी 5 साल ही बड़े हैं। अब बुढ़ापा में भी 5 साल ही बड़े होंगे, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि दोनों में हम समान बढ़ाते हैं ना, दोनों का एज तो सेम ही बढ़ता है ना। जितना इनका बढ़ता है उतना इनका भी बढ़ता है, तो अंतर हमेशा सेम हो जाता है। सिखाए थे ना इनकम और एक्सपेंडिचर में, सिखाए थे ना? भूल तो नहीं गए ना? तो हमने कहा कि जब दो संख्या को बराबर बढ़ाएंगे या बराबर घटाएंगे, तो जितना अंतर पहले होता है उतना ही अंतर बाद में, क्योंकि सब एक जैसा, दोनों में सेम बढ़ाया सेम घटाया। यहां पर दोनों था, इसमें इतने का गैप है, 1 फीट का गैप है, इसको भी खींच दिया 2 फीट, इसको 2 फीट आगे ले गया,
तो गैप तो उतनी नहीं रह जाएगा। ट्रेन की पटरी, इसको मोड़ा है 2 इंच, तो इसको मोड़ेगा 2 इंच, तो अंतर क्या रह जाएगा, बराबर हो जाएगा। यस और नो। तो भैया दो संख्याओं का रेशियो 5 और 3, यहाँ कितने का अंतर है, दोनों संख्या में 20 जोड़ दिया तो अंतर कितने का आ गया, 3 और 3, दो का रेशियो अंतर कितने का है, 1 का, अंतर कितने का आया। ये कैसे हो सकता है, यहां पर अंतर 2 का है और यहां पर अंतर 1 का है। जब दोनों में सेम मात्रा में जोड़े हैं, दोनों में बराबर मात्रा में जोड़े हैं, तो अंतर अलग अलग कैसे आ जाएगा। जितना अंतर यहां था उतना ही अंतर यहां भी होगा। यस और समझ में आया। तो यहां पर अंतर 2 का है, यहां पर 1 का है, तो हम यहां भी 2 करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे। अरे नहाया तो है नहीं, 10 दिन पे नहाता, देखो हवन करेगा, देखो 2 से गुना करो, 3 दूनी 2 दूनी, सही बात है ना, सही बात है ना भाई साहब। तो यहाँ 2 से गुना किया 6, अच्छा देखो अब यहाँ भी कितने का अंतर है, अरे 5 और 3 में कितने का अंतर है, 6 और 4 में कितने का अंतर है, तो अंतर सेम हो गया ना। सिर्फ 2 ही नहीं भाई, आप किसी भी नंबर से गुना कर दो, लेकिन बस ऐसा ध्यान रखना कि दोनों में अंतर सेम हो। आपको मन करे इसमें और 5 से गुना कर दो, यहाँ 25 कर दो, यहाँ 15 कर दो, यहाँ भी 5 से गुना कर दो, यहाँ 30 कर दो, यहाँ 20 कर दो, कर दो, तो भी अंतर सेम होना चाहिए, ठीक है ना, अंतर सेम होना चाहिए। अंतर सेम हो गया, कुछ भी किसी भी नंबर से, कुछ जो नहीं कि हम जो करें उसी नंबर से, किसी भी नंबर से बस अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखो 2 का अंतर, यहाँ भी अब कितने का है, 2 का। समझ में आया, इतना करने आ रहा सबको कि 2 अंतर सेम करना, हाँ या ना। तो सुनिए, ये संख्या पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई, कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ी, वो तो हमको 20 बता रहा था। तो एक बराबर, एक बराबर 20 × 5 = 20 × 3 आ गया संख्या 160। आया, समझ में आया, ओके ना। अंतर से बराबर करना है, क्या करना है, अंतर बराबर करना है, यस और नो। अंतर बराबर हो जाए उसके बाद देखना है, ये 5 था ये 6 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 1, तो 1 बराबर कितना है 20, 1 बराबर 20, तो 20 × 5 = 100 और 20 × 3 = 60, तो 100 और 60, यस और नो में उत्तर दीजिए। आया सबको समझ में, तो चले आगे। बहुत है, अरे वो हमदानी बिजनेस है, देखो ए भाई, अरे वाह अच्छा क्वेश्चन दे दिया, कई एग्जाम में पूछा है ये बच्चा वाला। भाई जी, ए भाई जी, बोलिए ना भाई जी, हरिओम हरिओम। आया, देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। हैं जी भाई जी, क्या आ गया, देवी और सजनों, बोलो बोलो आया।
क्या आंसर बच्चा लोग? देखो थोड़ा सा टेढ़ा दिया है लेकिन डरिएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? आ गया सबका? कितना गया? 27, 2748। ओके। क्या जी लाएं? अरे टुकुर टुकुर देखने से नहीं आएगा, बनाइए बनाइए। कहाँ बनाया? बदमाशी कर रहे हो यार, तुम स्नान करके नहीं आते हो, स्नान करके लाओ। अरे वाह, ये तो मन ही में कर लिया। आओ दिखाते हैं, यहाँ देखो। डरना नहीं, कभी बनाने से डरना नहीं, ठीक है ना? जो होगा देखा जाएगा। सॉल्व करो। 3 और 2 5 बटा में, 2 दूनी 4, एक 5 बटा में। तो ये काट दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2:3 आया। हाँ या ना बोलो, यस और नो? प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया। रेशियो कितना हो गया? ये 3 और 2 5 बटा में 3। अरे दोनों सेम ही लिख दिया, ऊपर अलग था। वो निंदे में समझो, ऊपर गर्दन उठ नहीं रहा ना। नीचे ही से दोनों काम चल गया। एक ये था नहीं, 3 बटा में 2 और एक 3, 3 बटा में 2। और ये क्या था? 3 दूनी 6 और 2, 3 दूनी 6 और 2 8 बटा में, यहाँ पर 2 था ना। एकदम आज जो है ना दिमाग घूम रहा है। ठीक है, अब करो, कितना आ जाएगा? 9:3 3 9, 8 दूनी। अच्छा दूसरा कितना था? 5 बटा में और 5 बटा में 2। तो ये तो कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2:2 बंधु। समझ में आ रहा सबको? 2:3, 2:3, यस और नो? समझ में आ रहा सबको? 2:3 समझ में आया? देवी और सजनों, 2:3 आया समझ में? अच्छा मुझे ये बताओ, जब दोनों संख्या में हम बराबर जोड़े हैं, जितना इसको आगे खींच के ले गए हैं उसको उतना ही खींच के इसको भी ले गए हैं, तो जो है ये इसमें अंतर कितने का है और यहाँ कितने का है? अलग अलग अंतर कैसे हो सकता है? इसमें अंतर 7 का है, इसमें 1 का है। क्या ये पॉसिबल है? जब सेम जोड़े हैं तो अंतर तो सेम ही होना चाहिए या नहीं? तो यहाँ नहीं है तो हम क्या करेंगे? 7 से गुना करेंगे, तो 7 दूनी 7 यही। ए भाई समझ में आया? ये जो हम कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा है ना? देखो ये संख्या 9 था, 9 से हो गया 14, तो कितना बढ़ गया? 5। अरे 5 बढ़ गया, हमको तो 15 बोल रहा था वो। ओहो, मतलब इशारे में बात कर रहा, हम समझ गए। यहाँ 5 बढ़ा है जो रियल में किसके बराबर है? 15। तो एक बराबर कितना? एक का मतलब 3 है, एक का मतलब 3, तो 9 तिये 27, 16 तिये, तो संख्याएं 27 और 48 हो गया आंसर 2748। समझ में आया कि नहीं? पक्का? सबको समझ में आया? आया भाई साहब? किसी को दिक्कत तकलीफ तो अपना हाथ उठाएगा ऊपर की ओर सीधा, उठाओ, उठाए रखो। ठीक है। अरे एक और दे दिया, माय गॉड, धान धान फास्ट फास्ट फास्ट, धान धान। ए भाई साहब एक और दे दिया, बनाइए बनाइए जल्दी जल्दी। और जी जल्दी जल्दी बनाइए जी, धान धान। ए बच्चा लोग, अरे धान धान उड़ाओ जी, धान धान। बोलो बोलो आया। का है जी? हरिओम हरिओम।
देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। सबका आ गया। चलिए, आ गया, आ गया जी, आया। हरिओम। सबका आ गया। ठीक है, इतना देर मत लगाओ यार, एक तो हमारा गर्दन घूम नहीं रहा है। 5 और 7 प्रत्येक संख्या में कितना घटा दिया? 40। तो नया रेशियो कितना है? 17 अनुपात। यहाँ कितने का अंतर है? ए भाई, यहाँ कितने का अंतर है? और यहाँ, अरे अरे अरे, अंतर अलग कैसे आया जी? अरे जितना इसको पीछे किया, इसको उतने ही पीछे किया, समझ में आ रहा है ना? तो अंतर तो बराबर ही रहेगा ना। समझ में आ रहा है भाई साहब? आ रहा है? पीछे क्लास तब किए नहीं, आ रहा समझ में? कि इस हम पहले से पढ़ा चुके हैं ना, जितना इसको पीछे किया उतने इसको पीछे किया, तो अंतर क्या रहेगा? बराबर। तो यहाँ पर अंतर कितने का है? 10 का। और यहाँ कितने का है? ओहो, तो 10 करने के लिए हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। नहीं समझे? हमें 10 का अंतर करना है ना। दो तो पहले से है ही उसके अंदर, कितना है पहले से? 2 है। और यदि 5 से गुना और कर दें तो 5 दूनी 10, 10 का अंतर आ जाएगा ना। तो इसमें कितना से गुना करेंगे बंधु? 5 से। करो करो करो। 25 और 35। बुझ गए? अब देखिए, यहां भी 10 का अंतर है और यहां भी 10 का अंतर है, दिखाई दिया? दोनों जगह 10 का अंतर आ गया। हाँ या ना में जवाब काहे नहीं देते जी? दे दिए। अब बताइए, 25 से 17 हो गया, कितना बढ़ गया? संख्या 25 था, हो गया 17, कितना बढ़ गया? घट गया। कितना? 25 17 घट गया ना, कितना घट गया? 8। लेकिन वहां दिया कितना है? तो 8 बराबर 40 दिया है। 8 बराबर, तो यहां पर दोनों में कितने का अंतर है? तो डायरेक्ट निकाल, 10 बराबर कितना? जो 8 बराबर इतना है, तो डायरेक्ट अंतर निकाल दूं या अलग अलग निकाल के फिर अंतर निकाल लूं? डायरेक्ट निकाल दूं, बोलते क्यों नहीं है? बोलिए ना जी। 50 का अंतर है। कितने का अंतर है? और यदि आप ऐसे निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं कि 8 बराबर 40, तो 1 बराबर 5। तो 25 पच्चे 125, और 35 पच्चे 175। तो कितने का अंतर हुआ? दोनों का अंतर 50 का आएगा। तो 50, या तो ऐसे निकालो या डायरेक्ट 10 बराबर 50 निकाल लो। यस और नो? ये सब सिखा चुके हैं पहले, मालूम है ना? सिखा चुके हैं ना भाई साहब? सबको रिवीजन कर रहे हैं घर पे ना, बढ़िया से? ठीक है, वेरी वेरी गुड। चले आगे ने, सब पहले पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे पहले क्लास नहीं किए हैं वो कृपया करके पढ़ लीजिएगा, दोस्तों से कॉपी वॉपी मांग के, या हमको बता के हम बता देंगे कैसे करना होता है। नर्सरी का आ गया। ओ माय गॉड, कौन सा आया? नर्सरी का आया। धाए 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 धाए। भाई साहब, पढ़िए। हैं? इतना और है? अभी तो चलेगा। कितने क्लास हो गए अभी? हैं, 14 क्लास है। हाँ, तो लगभग 25 क्लास तो जाएगा ही। 20 से 25 क्लास। हाँ, जल्दी खत्म कर दें क्या? तो हाँ, करना है तो अच्छा बनाओ। ठीक है ना? हाँ, बताइए ना जी। आ गया नर्सरी का क्वेश्चन। एक व्यक्ति द्वारा भोजन, किराया और अन्य चीजों पे, फूड पे, रेंट पे और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, है ना,
उसका रेशियो 345 है, हाँ या ना। अब बोला कि भोजन में जो है 40%, किराया में जो है 50%, और अदर चीज में जो है 20% क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, सब में वृद्धि हो जाता है, ठीक है ना। तो हमसे बोला कि नया रेशियो क्या होगा, नया एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालें। क्वेश्चन सबने पढ़ा, पक्का। इससे आप दो तरीके से बना सकते हैं, बताओ कैसे कैसे। तरीका नंबर 1, यहां देखो क्या हुआ, फूड, रेंट और अदर एक्सपेंसेस, रेशियो इज 3:4:5, 3, 4 और 5। सब तैयार हैं। तो एक तरीका तो यह है कि जहां प्रतिशत में, ध्यान से सुनना, जब प्रतिशत में वृद्धि या कमी बोले ना, तो ऐसे केसेस में अपने मन से मान लो 300, 400, 500, ये हमेशा मानना, बिना हमें बोले मान लेना। क्यों प्रतिशत मतलब 100 से कट सके, है ना। आप कुछ भी मान सकते हो, सब में जीरो बराबर लिखना है, इसमें 2 जीरो तो सब में 2 2 जीरो ही लिखना है। 300, 400, ये नहीं कि एक में 3 जीरो लगा दिया, एक में 2 लगाया, तो मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। अगर 3 लगाना है तो सब में 3 जीरो लगाओ, 3,000, 4,000, 5,000, ठीक है ना। यदि 4 जीरो लगाना है तो 30,000, 40,000, 50,000, सब में 4 जीरो लगाओ, ठीक है। 2 जीरो लगाना, सब में 2 जीरो बराबर लगाएंगे। क्यों रेशियो में किसी नंबर से गुना या भाग करते हैं तो सभी संख्याओं में करते हैं, एक समान रूप से करते हैं ना। तो मेरे भाई बंधु, जब प्रतिशत में कहे तो 100 ही लगाना, ठीक है ना। 300, 400 और 500, हाँ या ना। अब सुनिए ना क्या बोला, कहा कि खाने पीने कितना बढ़ गया भाई साहब, भोजन का खर्च 40%। तो 300 का 40% 120 होता है, होता ही होता है। तो 120 बढ़ गया तो 420 हो जाएगा, हाँ या ना में जवाब दो। नहीं समझे। अरे समझो यार, इतना बड़ा हो गया है। 300 का 40% कितना होता है। अरे खाने पीने पर 300 खर्च करता है, 40% बढ़ गया तो 40% कितना, 40 से 120 होता है कि नहीं होता है। तो 120 बढ़ गया तो 300 और 120 कितना हो गया आज के डेट में, 420। समझ में आया, बोलो किसको नहीं आया। 420 किसको समझ नहीं आया, सबको आ गया भाई साहब समझ में। ओके। रेंट पर है 400, 400 का 50% 200 होता है, मान लू 50%, 400 200 आएगा ना, तो कितना 600। समझ में आया, लिख के दिखाओ। 400 का 50%, 2 जीरो कट गया, 5, 200, 200 बढ़ गया। तो 400 था पहले, 200 बढ़ के कितना हो जाए, 600। अच्छा 500 का 20% 100 होता है, मालूम। तो बना के दिखाता हूं, 500 का 20% निकालेंगे तो 20, 25, 100 बढ़ जाएगा। तो 100 बढ़ेगा तो 500 और 100 कितना हो जाएगा। बोलते क्या है नहीं जी, बोल दिए। सुनना सुनना सुनना, काटो। 4 से काटू, नहीं नहीं 6 से काटता हूँ, 6 से कटेगा ना। 6 सत्ते 42, 6 दहा 6 दहा, यही ना। रेशियो क्या आ गया, 7:10:10। यस और नो, 7:10:10, यस नो। तो यही नया रेशियो आ गया भाई लोग, समझ में आए सबको। ये देखो ना, 3, 4, 5 का रेशियो था, तो 300, 400, 500 मान लिया। 300 में बढ़ गया 40%, इसमें बढ़ गया 50%, इसमें बढ़ गया 20%। जितना जितना बढ़ गया उतना उतना हम बढ़ा दिए, जोड़ दिए, नया खर्च का रेशियो निकाल दिए। यस और नो, कोई दिक्कत। एक तरीका तो ये हो गया, एक और सिखाऊं। ओके, ये आसान तरीका था, समझ में आया, एकदम बेसिक, एकदम बच्चा वाला, एकदम लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है ना। आइए दूसरा तरीका देखो, कौन सा तरीका। मान लो इसका, इस रेंट 3 रुपया है, क्या भोजन पे 3 रुपया है, रेंट 4 रुपया है, और अन्य चीजों पर 5 रुपया है, मान लीजिए। ओके मान लू 3, 4, 5। अब बताओ भोजन खर्च में कितना बढ़ गया, मतलब 140% हो गया, हाँ या ना। और किराया कितना बढ़ गया, 50%। तो क्या बोलेंगे, 150% हो गया, बढ़ गया ना। 100 में 50 बढ़ गया तो 150% बोलेंगे, हाँ या ना। अच्छा अन्य चीजों में 20% की वृद्धि हो गया तो 120%।
नीचे 100 लिखना ही मत, कोई फायदा नहीं है, मैं समझने के लिख रहा हूँ, ठीक है ना। डायरेक्ट यहाँ 140 लिख देना, यहाँ 150%, यहाँ 120% डायरेक्ट लिख देना, 100 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फालतू में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आया सबको कि कहीं पर 40% की वृद्धि हो गई, मतलब 100 था तो अब कितना हो जाएगा 140, समझ में आ रहा है ना। 50% वृद्धि का मतलब पहले 100 था, 50 बढ़ गया तो 150% हो गया, हाँ या ना। 20% की वृद्धि, पहले 100 था तो अब 120%, मतलब 100 से कंपेयर करना है ना। ये समझ में आया सबको, बोलो ना हाँ या ना। पहले 100 जी को तुम 100 ऐसे कट गया, काट दूं, सुनना सुनना सुनना, कट गया। 3 से काटूं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 चौके 12, अब 2 से काटूं, 7 दूनी 2, दूनी 2, दूनी क्या बच गया 7 अनुपात 5 दूनी 5 दूनी 7:10:10, 7:10:10, यस और नो में जवाब दीजिए। 7:10:10, नो प्रॉब्लम। समझ में आया? किसी को दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो बच्चा वाला था ना, चलिए बच्चा लोग आगे, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट, पूरी तरीके तुम सेम है क्या? वैसे ही सेम टू सेम है, 50 40 और 20। भाई साहब बताइए बताइए बताइए, चलिए धान 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 धान। देवी सजनों, देवी और सजनों, बोलो बोलो आया, बोलो आया। बोलो जी आया। सबका आगे जी, ए भाई जी, आया कि नहीं जी? आ गया, ओके। कोई पूछना चाहते हैं? कैसे बताऊं, 100 मान के या वैसे ही डायरेक्ट? डायरेक्ट, डायरेक्ट मार दूं? चलो डायरेक्ट बोलता हूँ। 2 में 50% की वृद्धि, हाँ या ना? ए बोलो ना। 3 में 40% की वृद्धि, वृद्धि ना हुआ देखो तो। और 5 वाले में 20%, 5 वाले में 20%, 5 वाले में 20% की वृद्धि, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये जो समझ में आया सबको, यदि आप 200 300 500 मानते हैं उससे भी आ जाएगा, ठीक है, दुखी नहीं होइएगा। हम तो ये 100 ऐसे काट दिया था एक ही बार में, धाए धाए। सुनना, ए भैया सुनना, कट गया, काट दूं? 2 से काटूं कि 3 से काटूं? पहले 2 से काटता हूं, 2 7 6, और 3 से, 3 पचे 3 एकम 3 दूनी, रेशियो क्या है 5 7, कितना 10, यही ना, 5:7:5, 5:7, यस। समझ में आया? तो चलें आगे, अब जैसे मन करे से कर दो। तब धन 22.5 दी, जैसे उड़ाना चाहे उड़ा, कोई दिक्कत? हाँ हाँ हाँ। चले आगे भाई बंधु, सबको समझ में आया? किसी कंफ्यूजन तो उठाइए ना हाथ, फरमाइए नहीं, है कोई पीछे बेशरम?
पीछे तो बेशर्म होते दो तीन लोग हैं। वो हाथ ही उठा के बैठा रहता है, फेविक्विक से जोड़ रखा होता है। ठीक है, आते हैं क्लास के बाद मिलते हैं आपसे, पर्सनली कॉपी पर समझाएंगे तुमको हम। चलो ये बताओ। धाय धाय भाई साहब, धाय धाय। ए भाई, दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया। अरे इसमें कमी भी हुआ लगता है नहीं। बना के बैठे हैं, अरे बाबा, ये तो बना के बैठे हैं जी। क्या 3 5 3 5 कर रहा है? जल्दी आंसर लो। आंसर है कहा 3 5 3 5? अच्छा हमको लगा 3 5 3 5 कर रहा है ये। ठीक है, क्या आंसर बच्चा लोग? 9 10, 9 10 9 है। हैं? किसके हिसाब से? नीचे वाला अलग ऊपर अलग है। 4 5 6 वो दोनों सेम ही है। 10% डिक्रीज। अच्छा नहीं, ऐसा है ना, इसमें सब डिक्रीज कर दिया। और इसमें क्या है ना, ये है डिक्रीज, ये है इंक्रीज, और ये है डिक्रीज, है ना। अच्छा कोई बात नहीं, इंग्लिश के वाले इंग्लिश के साथ बनाइए, देखिए मत, हिंदी वाला हिंदी के अकॉर्डिंग बनाइए। और पूछिएगा तो हम बोर्ड पे बुला लेंगे, ठीक है ना। आया? हिंदी के हिसाब से 9 10 9 है, और इंग्लिश के अकॉर्डिंग 6 5 3 3 5 3 5 3। ओहो, 3 5 3 चलो ठीक है। ओके, तो आइए दोनों भाषा में देखते हैं। पहले देखते हैं अंग्रेजी के हिसाब से, कौन? अंग्रेजी के हिसाब से। सब तैयार हैं? रेशियो क्या बचा था ना, 4 5, 4 5 और 6 है रेशियो। 4 5 और 6 है रेशियो। चुप रहो 1 मिनट। हाँ, भोजन में क्या हो गया जी? 10% डिक्रीज, 10%। अच्छा, रेंट में क्या हो गया? 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज। और अदर में क्या हो गया? 40%। 40% डिक्रीज, तो क्या लिखेंगे? 60%। ये था अंग्रेजी। क्या था? अंग्रेजी, ठीक है ना। अंग्रेजी के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से। हिंदी के अकॉर्डिंग बताइए। 4 में 10% की कमी, और 5 में भी 20% की कमी, और इसमें भी 40% की कमी, तो 60%। समझ में आया? तो सो जी क्या हो गए हैं? तो सो जी तो सो गए। सुनना सुनना सुनना, कट गया। काटू? 2 दूनी 6 दूनी 3 दूनी, यस और नो? 3 से काटू? 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 1 3। अभी और 2 कट रहा है ना। 2 2 2 2 3। क्या आ गया? 3:5:, इंग्लिश के अकॉर्डिंग 3 5 3, यस और नो? आज बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अब इसके अकॉर्डिंग पहले सुनना काट दूं। ओके, अब काटो। 4 से डायरेक्ट काट दूं। 4 1 4 दूनी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 2 काट दिए, 4 हो गया ना। तो 9 10 9। अरे वाह यार, अब कहाँ गया? मजा तो पहले भी आया था, उसमें भी इसमें भी, दोनों में, ठीक है ना। तो सबको आ गया। तो चलें बच्चा लोग, क्या बोलते हैं, चलें? सबको समझ में आया? पक- किसको नहीं आया? चले ना। ओके, नेक्स्ट टाइप। ये नर्सरी क्लास का टाइप का शुभारंभ हुआ है, और बहुत मजा आएगा। सब ध्यान दीजिएगा। क्या था? क्या दिया?
ओके, चलिए, जिसको लाना था वो ला के बैठा है, वो घर से ही लेके आया था। अच्छा ठीक है। मैं एक समझाता हूँ, फिर उसके बाद आपको दूंगा बनाने के लिए, ठीक है ना। आइए, कहा एक बैग है, थैला है, जिसमें 230 रुपया है। कितना रुपया है? 230 रुपीज है, 230 रुपया है। जो 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्कों के रूप में है। 5, 2, 1, 5 to 1 रुपये के कॉइन्स के रूप में है। इनके संख्याओं का अनुपात, द रेशियो द नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स दिया है 2:4:5। तो हमसे पूछा कि 5 रुपया का सिक्के कितने हैं। ठीक, तो आइए, जिसको आ गया हो शांत रहेंगे, अगल बगल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक, और हम पहले एक बार समझाते हैं बढ़िया से, उसके बाद आप भी समझिएगा एकदम बढ़िया से, ठीक है ना। तैयार हैं सब लोग? आइए, पहले लिखते हैं फेस वैल्यूज। क्या लिखते हैं? फेस वैल्यू हम इसे लिखते हैं क्योंकि उसके फेस पर लिखा होता है 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया। उसके फेस वैल्यू क्या है? 5 का सिक्का पे क्या लिखा रहेगा? 2 वाले पर, 1 वाले पर 1 रुपया। ठीक है, तो इसको हमने कुछ भी नाम दे दो, है ना, हम इसे नाम दे दिया फेस वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ओके, एंड द नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या निकाल दिया है। रेशियो क्या दिया होता ना? 2:4:5, 2:4:5, 2:4:2:4:5, 2:4:5। यस और नो? ओके, पहले तो हम उस तरीके से बनाएंगे जैसे आप बचपन में बनाते थे। ओके, उसके बाद बताएंगे कि अब कैसे बनाना है, ठीक है ना। आइए, बचपन में आप इसे एक्स मान के बनाते थे, है ना, कि 5 वाला 2 1 सिक्का है, 2 वाला 4 1 सिक्का है, 1 वाला 5 1 सिक्का है, ऐसे मानते थे ना। हाँ जी, याद आया, बचपन वाली यादें ताजा हुआ। अच्छा चलिए, इससे पहले एक बात हम पूछना चाहते हैं, छोटी सी बात। जैसे आपके पास 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया का सिक्का है, ठीक। मान लीजिए 10 सिक्का, ये 20 सिक्का है, ये 30 सिक्का है। ये है नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक। यदि आपसे हम पूछें कि 5 रुपया का 10 सिक्का है, तो कितना रुपया हुआ? क्या करें, भाग करें या गुना करें? सब जानते हैं, 5 5 का 10 सिक्का है तो 50 रुपये का हुआ, हाँ या ना। सिमिलरली 2 2 का 20 सिक्का है तो कितना रुपया का हुआ? 40 रुपये का हुआ। कितने का हुआ? वैसे 1 1 रुपये का 30 सिक्के हैं, 1 1 रुपये का 30 कॉइन्स है, तो कितना रुपया हुआ? 30 हुआ। 1 1 रुपये का 30 कॉइन्स है, तो कितना रुपया हुआ? 30। तो सब मिला कितना हो गया? 120 रुपया हुआ। कहने का मतलब टोटल अमाउंट निकालना चाहते हैं, यदि आप टोटल अमाउंट निकालना चाहते हैं तो फेस वैल्यू और नंबर को गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं, समझ रहे ना। फेस वैल्यू को उसके संख्या से गुना करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके जो आता है वो टोटल अमाउंट आता है। यस और नो? सिमिलरली वैसे ही हम लोग यहाँ देखने जा रहे थे कि देखो ना, 5 रुपया का सिक्का 2x है, 2 रुपया का सिक्का 4x है, 1 रुपया का सिक्का 5x है ना। दिखाई दे रहा है ना कि 5 वाला 2x है, 2 वाला 4x है, 1 वाला 5x है, और सब मिलाकर 230 रुपया है। तो सब पैसा को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ गया? 230। समझ में आ रहा भाई साहब? जोड़िए, 5 दूनी 10, 4 दूनी और 5 एकम बराबर में 230 आ गया। तो 8 5 13 10 23, 23 एक्स बराबर 230। बचपन में हम लोग खूब बनाए हैं। एक्स बराबर कितना आ गया? 10। तो यहाँ पुट करो, 10 दूनी 10 चौके
10 पचे, तो आ गया कि 5 वाला 20 सिक्का, 2 वाला 40 सिक्का, है ना, 1 वाला 25। समझ रहे हैं बात को ना, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल के यहाँ पर 2 गुने 10, 4 गुने 10, 5 गुने 10 पुट कर दिया। यस और नो में जवाब दीजिए, क्या बोलते हैं, यस और नो, यस और नो। ओके, अब ऐसे बनाइएगा, ये तो बचपन में करते थे, अब तो बड़े हो गए हैं, अधिकारी बनने वाले हैं, है ना। चलिए तो चालू हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन का पार्ट है, हम उसको भी लिख दिए हैं, तो समझो ये क्वेश्चन है, ये क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप लिखना मत, उसी में काम किया कर देना। देखो 5 का सिक्का 2 है, 5 का सिक्का तो कितना रुपया का हो गया, 2 का सिक्का 4 है तो कितना रुपया हो गया, 1 का सिक्का 5 है तो कितना रुपया हो गया। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ कितना हो रहा है, अरे मेरे अकॉर्डिंग 23 से हो रहा टोटल अमाउंट, लेकिन तो 230 कहा था, मतलब इशारे इशारे में बात कर रहा है कि टोटल अमाउंट 23 है। तो हम समझ गए कि 23 बराबर 230, 23 बराबर, तो हमको 5 वाला सिक्का का संख्या निकालना था, यहाँ 2 लिखा है ना, देखो तो 5 वाला कितना है, ये चलो 1 निकालता हूं पहले, 1 बराबर कितना, बोलो भैया कितना, 1 बराबर 10, तो 2 बराबर 20, 4 बराबर 40, 5 बराबर 50, तो ऐसे करके निकाल देंगे, 5 का सिक्का 20 है। यस और नो, क्या आप ऐसा बना सकते हैं बंधु, बोलते काहे नहीं है जी, जी बना सकते हैं पक्का, अच्छा सच्ची मुच्ची, तो ठीक है, तो बना के दिखाइए। समझ में आया कि फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से धाए 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 गुना करेंगे, जोड़ेंगे, कुल यहाँ से आया 23, यहाँ 23 है लेकिन दिया है 230, तो 23 बराबर 230, तो 1 बराबर कितना होगा, 10 गुना, है ना भाई साहब, 1 10 है तो 2 20 हो जाएगा, हो गया 20। यस और नो, पक्का, सच्ची मुच्ची, तो ये रहा आपके सामने। पीडीएफ पहले देने से यही हानि होता है, टाइम टाइम बोलता है फिर, ए टाइम टाइम महोदय, टाइम टाइम फीस हो जाइएगा फिर। देवी और सजनों, सबका आया, कितना आ गया, सबका है। चलिए, कोई पूछना चाहते हैं जिनका नहीं आ रहा है, भाई साहब का आया, पक्का ना, वाह, कोई है जिनका अभी भी नेटवर्क आउट ऑफ द कवरेज एरिया कह रहा है, आ गया, हैं, क्या भाई साहब कुछ बोल रहे थे, अच्छा चलिए यहाँ देखिए, ये है इसका फेस वैल्यूज, क्या है, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, और द नंबर ऑफ क्वाइंस, सिक्कों की संख्या क्या है भाई साहब, 4, 6 और
9, यही ना। तो 5 वाला 4 सिक्का है, 2 वाला 6 सिक्का है, 1 वाला 9 सिक्का है, सब मिला के 41 सिक्का ही ना। 41 बराबर कितना दिया, 400। तो एक बराबर निकालेंगे तो 41 से भाग दें कितना आएगा, 1 बराबर 10, तो 4 बराबर 40, 60, 90। कौन सा पूछा भाई, 2 वाला 60 है। आंसर 60 हो गया, यस और नो। आंसर 60 है। क्या आपको तकलीफ है? नहीं। ओके, समझ में आया? पक्का आया? किसको नहीं आया? आया ना? ओके, अब और मजा आएगा। चलिए, ये सब रेशियो का बच्चा वाला क्वेश्चन है। आशा करते हैं सभी देवी सज्जनों फटाफट बनाएंगे तेजी में। बोलो बोलो, आया? सबका आ गया? फटाफट तेजी में। हम जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, मन तो था। इस 4:30 तक नहीं आ पाएंगे ना। देवी और सज्जनों, क्या आंसर है? सबका आ गया? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। आइए देखते हैं। फेस वैल्यूज कितने कितने का सिक्का है, 5, 2, 1। अच्छा, इसने कहा कि 5 वाला सिक्का 2 का 3/2 है। अच्छा, हम 5 वाले को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, उसको सी मान लेते हैं। कोई दिक्कत आपको समझने के लिए, ठीक है ना? मतलब 5 वाला सिक्का वो 2 वाले सिक्के का 3/2 है, हाँ या ना? तो ए और बी का रेशियो 3 और 2 है, हाँ या ना, बोलो ना। अरे 3 और 2 लिखने को दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा बच्चा लोग? ओके। फिर बोला 2 वाला सिक्का, 2 को हम बी माने है ना, 1 वाले सिक्के की संख्या का 4 गुना है। 4 गुना है, यही ना कहा, 2 वाला 1 वाले का 4 गुना है। 1 वाला 1 रुपया है तो 2 वाला 4 गुना है। यस और नो? यस और नो? ओके, तो यहाँ से हम 5 रुपया, 2 रुपया और 1 का सिक्का का संख्या का रेशियो निकालेंगे। समझ में आ रहा सबको? नहीं समझे? 5 वाला को हम समझने के लिए ए मान लिया, 2 वाला को बी मान लिया, 1 वाले को सी मान लिया। अब यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकालेंगे। समझ में आ रहा ना? निकालिए। 4, 6, 4, 1, यही ना है? चलो तुम्हारे अकॉर्डिंग 12, 8, 2 और फिर काट दो, 6, 4, 1। बात तो बराबर है ना? तो रेशियो द नंबर ऑफ कॉइन्स, रेशियो द नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? 6, 4, 1। 6, 4, 6:4:1, ठीक है ना? टोटल अमाउंट कैसे निकलता है भैया जी? गुना करके 6 5 4 दूनी 1 एकम, टोटल कितना आया?
39 इक्वल टू कितना दिया है? तो पूरे पूरे कटने दिया है। 1 बराबर 390 को भाग दीजिए तो 10 आ गया ना। 1 बराबर तो 6 बराबर 60, 4 बराबर 40, 1 बराबर 10। कौन सा निकालना था? तो कितना बोलेंगे? 60 सिक्के, 60 कॉइन्स हो गया। समझ में आया? तो क्या आप डर जाएंगे? बोलो बोलो, डरेंगे? कौन डरेगा? उठाए हाथ जरा। है कोई? हाँ, तुम तो डराते ही रहेगा सबको, देखो ना। समझ में आया सबको? चलें? ऐसा आपको आया? ओ माय गॉड! 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा दे दिया है। हम जानते हैं कि अब नहीं चलता है, लेकिन उसके जमाने में चलता था। जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो दे सकता है। ठीक है ना? आप टेंशन न लें, ठीक है ना? बनाइए। ए जी भाई, बनाइए ना। सबको समझ में आ रहा है ना? रोहतक वाले भाई लोग को दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पटना वाले भाई को कोई दिक्कत तकलीफ? अच्छा, ठीक है, नहीं है। बोलो 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 बोलो, आया? कितना आ गया? हम्म, अब जो लाना ले आओ, हमको मतलब नहीं है। देखो, हम जानते हैं सब सही बनाएगा। कौन पूछना चाहता है? उठाए अपना हाथ। चाहते हो तो देखो। फेस वैल्यूज क्या है? फेस वैल्यू 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, यही ना है? इस बार 1 रुपया में और 2 2 पैसा में है ना भाई? और नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या बताओ क्या था? 4:3:2। हमें निकालना है टोटल अमाउंट। क्या निकालना है? टोटल अमाउंट। कुल अमाउंट निकालना है ना, टोटल अमाउंट। देवी और सजनों, ए दे सजनों भाई साहब, ध्यान सुनिएगा। 1 रुपया वाला 4 सिक्का है तो कितना रुपया हुआ? 4। ठीक है ना? 1 रुपया वाला 4 सिक्का तो कितना रुपया हुआ? 4। यस और नो? और 50 पैसा का मतलब 1/2 होता, मालूम? 50 पैसा को रुपया में चेंज करेंगे तो 1/2 होता है। आप चाहें तो सबको एक फॉर्म में चेंज करें, या तो सबको पैसे के फॉर्म में या सबको रुपया के फॉर्म में, एक फॉर्म में। ये ना कि एक को रुपया में कर दिया और 2 को पैसा में छोड़ दिया तो पैसा गया काम से, है ना? तो ऐसा नहीं, सबको एक फॉर्म, या तो रुपया या तो पैसा, कोई भी एक। रुपया में कर दूं? चलो रुपया में करता हूं। तो आप जानते हैं कि 25 पैसा में कितना रुपया होता है? 25 पैसा को 100 से भाग दो। 25 चौके 100 कितना होता है? 1/में। 20 पैसा में कितना होता है रुपया? 20 पैसा में कितना रुपया होता है? 20/100, 20 × 100, 1/में। 10 पैसा में कितना रुपया होता है? 10 पैसा को 100 से भाग दे दो, मालूम चल जाएगा कितना होता है। 1/10 रुपया होता है, मालूम? बोलो बोलो, मालूम? ओके। तो 3 सिक्का है अठन्नी वाला, 2 सिक्का है चमन्नी वाला। यस ना? समझ में आया? आ रहा समझ में ना? 50 पैसा मतलब 1/2, 25 पैसा मतलब 1/4। 2 दूनी 4 से कट गया। एलसीएम कितना आ गया? 2। या तो 1.5 रुपया और अठन्नी लिख दो, वैसे कर सकते हो। या तो एलसीएम ले लो या तो पॉइंट में ला दो, कैसे कर दूं? ऐसे कर एलसीएम ले लूं? चलो 2 से 4 दूनी
और 3 + 1 कितना, जोड़ो कितना आ गया, 8। यही ना है, कोई दिक्कत नहीं, जोड़िए। 12/2 कितना होता है, तो 6 बराबर कितना दिया है, 60। तो 1 बराबर 10, तो 10 चौके 40, 30, 20, तो क्या निकाला, 25 पैसा वाला। 25 पैसा कितना है, तो बोल देंगे 20। तो क्या ये पैसा दुख दुख देगा क्या आपको, तकलीफ देगा, है भाई। पैसे वाले, पैसे बता दूं, 50 पैसा मतलब 1/2 होता है, तो 50 पैसा मतलब 1/2 रुपया। ठीक। हाँ, आप इसको ही पैसा बना सकते हैं, इसको 100 मान लीजिए। तो ये हो गया 400, ये 150, ये 50, तो 600 आ जाएगा। तो 600 बराबर, इसको ही पैसा में चेंज कीजिए, 6000। तो इसे काट दीजिए तो 10 ही ना आएगा। ठीक है। तो चाहे तो रुपया को बनाए पैसा, या पैसा को बनाए रुपया, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। हाँ या ना में जवाब दीजिए। समझ में आ रहा सबको, क्या बना सकते हैं, किसी को पूछना है दोबारा तो उठाइए हाथ। कोई नहीं पूछे जाते हैं, क्या आपको तकलीफ है। रेशियो निकाल दिए तो गलत हो गया रेशियो से, क्योंकि पैसा पॉइंट में आ सकता है, इसलिए हम पॉइंट में रेशियो नहीं निकालें, डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है ना। पैसा पॉइंट में आ सकता है, लेकिन संख्या पॉइंट में, वो आगे सिखाएंगे संख्या वाला। ठीक है ना। ए भाई, एक और दे दे लगता है, एक और दे दिया क्या। ओए होई 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 होई, बनाइए 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 बनाइए। ए भाई से जल्दी बनाइए बनाइए बनाइए, भाई साहब बनाइए ना जी, भाई साहब। देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। सबका आगे, बोलिए ना आया, बोलिए ना आया। इतना देर क्यों लगा, इसमें बकवास क्वेश्चन है यार, आज एकदम इजी क्वेश्चन डाला हूं, देखो। फेस वैल्यूज 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा। नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या, क्या रेशियो, 1, 2 और 3, यही ना है। ए भाई साहब, 1, 2, 3 दिया है ना, बोलो ना हाँ या ना। अभी बढ़िया क्वेश्चन आएगा, 1 × 1, 2 × आधा, 3 × चमन्नी, है ना। ये कट गया, एलसीएम कितना आएगा, तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 और 3, 8 × 3 = 11, 11/4, टोटल आया 11/, जो किसके बराबर है,
55 के बराबर है, तो 1 बराबर कितना? 11/4, 4 कहाँ चला जाएगा? 11×5 = 55, कितना आ गया? 1 बराबर 20, तो 1 बराबर 20 दूनी 40 तिहाई 60। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 40 हैं, तो ये आंसर हो गया 40। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चले आगे, ऐसा बना लेंगे, अभी बहुत टाइम है। देखिए, चले आगे भाई बंधु, कोई दिक्कत तो नहीं? छाप लिए सब लोग? छाप लिए जी? ओके। एक लास्ट ऐसा फिर चलेंगे, संख्या वाला नहीं देगा, उसमें वैल्यू वाला देगा, संख्या निकालने से फिर कहेगा। एक आप बनाइए, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। देवी सजनू धाए धाए बनाइए, डरिए नहीं, क्योंकि डरना है आधे मानव। जल्दी बनाइए, बोलो बोलो आया, तो तेरा कहाँ रह गया? जल्दी लाओ, लाना पड़ेगा, बिना लाए काम नहीं चलेगा। हैं? दिमाग कहाँ रख दिया, घर पे? भाई साहब आया, देवी और सजनू, हे भाई साहब, आ रहा है, आएगा आएगा, सबका एक दिन आएगा, अच्छे दिन, अच्छे दिन आएंगे, सबका आ गया। इतना देर? हे भाई जी बोलिए ना, आया? वाह, कमाल कर दिए सब लोग। कितना आया? कितना आया बच्चा लोग? ए बच्चा लोग, कितना आया? बच्चा लोग का क्या है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। फेस वैल्यूज, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। मान लो 1 रुपया को ए मान लो, 50 पैसे को बी मान लो, और 25 पैसे को सी मान लो। तो 1 रुपया की संख्या 50 पैसे का 2/3 है। फिर 50 पैसा वाला 25 पैसे वाले का कितना भाई साहब? 2 गुना है ना? तो यहां से ए बी सी का रेशियो निकालेंगे, 4 6 और 4 6 और 3 है, 4 6 और 3 है, 4 6 और 3 है, यस और नो? 4 6 और 3 है। यहां लिख दीजिए, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या का रेशियो 4 6 और 3 हो गया। 4 6 और 3 है, 4 6 और 3 है, 4 6 और 3 है, हाँ या ना? तो टोटल अमाउंट कैसे निकालिएगा भैया जी? 4 सिक्का है 1 रुपया वाला, 6 सिक्का है अठन्नी वाला, 3 सिक्का है चमन्नी वाला, चमन्नी मतलब 1/4, यस नो? ए भाई, 3 दूनी एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, 4 चौके, 4 तिहाई और 3 एकम, कितना हो गया भाई साहब? 31 तो 31/4 बराबर कितना? 155। तो कौन सा निकालना है? चलो, 1 बराबर कितना? 155 डिवाइड बाई 31/4, 4 कहाँ जाएगा? 5 से कट गया क्या? 5 चौके, 1 बराबर 20, 1 बराबर 20 चौके, 20 6 दूनी 12, 20 तिहाई 60। तो हमसे कौन सा पूछा? 50 पैसा वाला। तो कितने सिक्के थे?
120, तो ऐसे बोल देंगे 120 नंबर कॉइन्स। यस और नो? क्या ऐसे बकवास प्रश्नों को हल कर देंगे? अभी नहीं। हल कर देंगे? बहुत अच्छा। चुप रहो। अब इसमें कहेगा इनके मूल्यों का अनुपात। क्या कहेगा? मूल्यों का अनुपात। कैसे निकालते हैं मूल्यों का अनुपात? आइए दिखाता हूं। पहले इसको पढ़िए एक बार। चलो तैयार है बंधु? ए बंधु, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, आप बताइएगा, छोड़िए उसको। क्या रहे? जैसे मान लीजिए हमने कहा फेस वैल्यूज कहा कि 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्के हैं। फेस वैल्यू क्या माना? 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्के हैं। 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्के हैं। और इस बार उनके रेशियो दे वैल्यूज। वैल्यू का मतलब उसका अमाउंट। वैल्यू का मतलब अमाउंट। हिंदी में बोलेगा मूल्यों का। मूल्य क्या बोलेगा? मूल्य। जैसे मान लीजिए हमने कहा 5 रुपया का मेरे पास 40 रुपया है, 2 रुपये का 20 रुपया है, ठीक है ना, 1 रुपये का 10 रुपया है, मान लीजिए। ए भाई, बात समझिएगा। समझिएगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक है ना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। यार हैं सब लोग? यदि हम नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना चाहें, सुनिएगा जी भाई साहब, सुनिएगा। जैसे आप, ये है इसका वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब उसका अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट। मतलब 5 रुपया वाला कितना रुपया है? 40 रुपया है। आप सपोज कीजिए, आप अपने आप पर सोचिए कि आपके पास 5-5 के सिक्के हैं। कितने के सिक्के हैं? 40 रुपया के हैं। कितने रुपए का है? तो 40 रुपया जमा कर रखे, 5-5 का सिक्का, तो कितना सिक्का होगा? बुझे? मतलब टोटल अमाउंट में उसके फेस वैल्यू से भाग देंगे। क्या करेंगे? आपके पास 20 रुपया जमा कर रखे हैं आप। कितना? कौन सा सिक्का? दो दो वाला 20 रुपया। अमाउंट का मतलब उसका अमाउंट, टोटल वैल्यू, मूल्य कितने रुपए का, ठीक है ना। तो दो दो का सिक्का आपने 20 रुपया जमा किए, तो कितने सिक्के हुए? तो बोलेंगे 10 सिक्का हुआ, हाँ या ना। और आपको बोलेंगे 10 रुपया जमा कर रखे हैं, 10 रुपया, एक एक का सिक्का, तो कितने सिक्का हुआ? तो टोटल सिक्का कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? तो अब आपको मेरे भाई, मेरे बंधु, अब आपको जो रेशियो दिया रहेगा, अमाउंट का रेशियो दिया रहेगा, वैल्यूज का रेशियो दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे? वैल्यू के रेशियो में, किसके रेशियो में? वैल्यू, जाग रहे हैं ना भाई साहब सब लोग? वैल्यू के रेशियो में फेस वैल्यू से भाग देंगे। क्या करेंगे? वैल्यू में, मतलब मूल्य, मूल्यों में, उसके मूल्य में उसके फेस वैल्यू से भाग देंगे, तो क्या निकलेगा? नंबर ऑफ कॉइन। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे करके हम नंबर ऑफ कॉइन्स अब निकालेंगे। देखिए ध्यान से प्लीज, कैसे बनाते हैं आइए दिखाते हैं। जैसे कहा एक बैग में 54 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? हाँ, फेस वैल्यूज। फेस वैल्यू क्या है? 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया। और उनके रेशियो देयर वैल्यूज, उसके मूल्यों का अनुपात, मतलब अमाउंट का रेशियो कितना दिया है? 2, 4 और 3 दिया है। ध्यान सुनिएगा, यहां समझिएगा मेरे भाई बंधु, बहुत आराम से समझिएगा। ये इनके मूल्यों का अनुपात, अमाउंट का रेशियो दिया है 2:4:3। 2:4:2, 4 और 3 का अनुपात। 2, 4 और 3 का अनुपात 2:4:3 दिया है। समझ में आ रहा है ना? ए भाई, समझ में आ रहा है सबको? हमें निकालना है नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकलेगा? बोलिए।
डिवाइड कर, कैसे निकलेगा ये दिमाग में पहले बैठा लो कि टोटल अमाउंट दिया रहे, टोटल अमाउंट दिया रहे तो उसमें फेस वैल्यू से भाग देंगे तब सिक्का का संख्या आएगा। कभी कंफ्यूजन हो तो याद रखना कि मेरे पास 40 रुपया है, 5-5 का सिक्का, तो कितने सिक्के होंगे। हमारे पास 10 रुपया है, टोटल वैल्यू 10 रुपया है, 5-5 का सिक्का, तो कितने सिक्के हुए, 2 सिक्के। हाँ या ना, समझ में आ रहा सबको। तो हम टोटल वैल्यू में फेस वैल्यू से क्या करते हैं, टोटल वैल्यू में फेस वैल्यू से, टोटल वैल्यू में फेस वैल्यू से भाग देते हैं। क्या करते हैं, यहां पर हम इसको जोड़ नहीं सकते, पैसा को जोड़ते थे, यहां नहीं जोड़ सकते। क्यों, क्योंकि यहां पर सिक्कों की संख्या पॉइंट में आ जाएगा। कैसे में आ जाएगा, और आपको मालूम है सिक्कों की संख्या पॉइंट में कभी कभी आपने सिक्का सुना है ऐसा कि 2.5 सिक्का दो, 2 सिक्का दो, एक में आधा काट के दो। सुने भाई साहब, 3.5 सिक्का दो। सुने भाई साहब, 3.5 रुपया सुने होंगे, लेकिन 3.5 सिक्का रुपया पॉइंट में हो सकता है। 3.5 रुपया दे दो, लेकिन 3.5 सिक्का नहीं सुने। क्यों, क्यों सिक्कों की संख्या कभी पॉइंट में नहीं होता। अमाउंट रुपया हो सकता है पॉइंट में, 3.5 रुपया दो, तो इसीलिए पहले हम जोड़ते थे कि जैसा भी आएगा, चाहे फ्रैक्शन में या सीधा नंबर, डायरेक्ट जोड़ के करते थे, क्योंकि पॉइंट में चलता है उसका वैल्यू, लेकिन संख्या कभी भी पॉइंट में, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर एलसीएम लेके जोड़ देते हैं तो गलत हो जाता। क्यों गलत होता, क्योंकि ये पॉइंट में संख्या था, संख्या कभी पॉइंट में पॉसिबल। भाई कभी सुने कि 3.5 सिक्का, 3.5 आदमी, 3.5 आदमी है, 3 आदमी और आधा, वो कैसा भी रहेगा, आधा नहीं हो रहेगा तो भी वो पूरा आदमी कहलाएगा, या आधा आदमी काउंट करेंगे उसको, नहीं ना भाई साहब, पूरा ही ना काउंट करेंगे। समझ में आ रहा सबको ना। तो ये सब पॉइंट में नहीं होता, आदमी की संख्या, क्यों संख्या, गाय भैंस बकरी भेड़ बकरी सब है ना, पॉइंट में नहीं होगा। तो इसीलिए इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, तो रेशियो निकालने के लिए पहले सॉल्व कर लिया, अब नीचे में 5, यहाँ एक बच गया, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एलसीएम 5, 1 5 का एलसीएम, तो सब में 5 से गुना कर दो, सब में 5 से, यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 15, ये संख्या का अनुपात आ गया। अब कौन सा संख्या निकालना है, 2 वाला संख्या, 2 वाला कौन है ये ना, तो कैसे निकालेंगे, ऊपर 10, नीचे में 27, और यहाँ पर सिक्का कितना है 54, 27 दूनी 54, 20 सिक्के हैं, 20 आ गया। नहीं समझ में आया, तो यदि पीछे में पैसा था तो पैसा वगैरह पॉइंट में होता है, लेकिन संख्या पॉइंट में, तो यहाँ पॉइंट में आ रहा था ना फ्रैक्शन में, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन हटाने के लिए रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो कैसे क्या निकालते हैं, तो नीचे का एलसीएम से गुना करते हैं ना, तभी तो फ्रैक्शन हटेगा, मालूम है ना। फ्रैक्शन कैसे हटाते हैं मालूम है ना, तो इसलिए 500 में गुना कर दिया, अब आ गए हम, अब डायरेक्ट जोड़ देंगे 27, 27 बराबर 54, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 2, और यहाँ गुना कर, 2 दूनी 4, 10 दूनी 15 दूनी, जो सिक्का पूछ दे बता दो, बता देंगे आप पक्का, सच्ची मुच्ची, क्या बना सकते हैं, एक बनाएंगे।